विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है विपणन का महत्व ऑब्लिक भूमिकाएं, रोल ऑब्लिक इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। आज के आधुनिक समय में विपणन का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। आज जहां माल की आपूर्ति आवश्यकता से अधिक है और तीव्र प्रतिस्पर्धा है, वहीं दूसरी ओर ग्राहकों की पसंद एवं आवश्यकताएं निरंतर बदल रही हैं। अधिकांश देशों में साधन सीमित हैं, लेकिन राष्ट्रीय आवश्यकताएं अनेक हैं। ऐसी स्थिति में प्रभावकारी विपणन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। इसके माध्यम से देश के सीमित साधनों को आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपयोग में लिया जा सकता है और देश का तीव्र आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसके महत्व को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन करेंगे। पहला है व्यवसायियों के लिए महत्व, दूसरा ग्राहकों के लिए महत्व, तीसरा समाज के लिए महत्व और चौथा है राष्ट्र के लिए महत्व। पहला है व्यवसायियों के लिए महत्व। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था के बिना कोई भी संस्था आधुनिक समय में विकसित नहीं हो सकती है। व्यवसायों के लिए विपणन का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक प्रतिस्पर्धा के युग में संपूर्ण संस्था का अस्तित्व एवं विकास कुशल विपणन पर ही निर्भर है। अतः व्यवसायों के लिए इसके महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला है प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व को बनाए रखना। वर्तमान में प्रतिस्पर्धा में एक व्यवसाय के लिए अपने अस्तित्व को बनाए रखना काफी मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रभावकारी विपणन व्यवस्था ही एक ऐसा साधन है जो व्यवसाय को प्रतिस्पर्धा में भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। सेकंड पॉइंट है अधिक विक्रय। जहां प्रभावकारी विपणन व्यवस्था के माध्यम से ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, तो माल को आसानी से अधिक विक्रय भी किया जा सकता है। अधिक उत्पादन। जब अधिक विक्रय होगा तो अधिक उत्पादन की भी आवश्यकता होगी। अब है प्रति इकाई लागत में कमी। फोर्थ पॉइंट है प्रति इकाई लागत में कमी। जब अधिक उत्पादन होगा तो प्रति इकाई लागत में भी कमी आएगी। फिफ्थ पॉइंट है ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं, रुचियों एवं पसंद के अनुरूप उत्पाद उपलब्ध कराती है। इसके लिए वह बाजार अनुसंधान का सहारा लेती है। बाजार अनुसंधान एक ऐसा कार्य है जिसके माध्यम से ग्राहकों की आवश्यकताओं, रुचियों का पता लगाया जाता है और समय समय पर उनकी आवश्यकताओं एवं रुचियों पर निगरानी रख के उन्हें समझा जाता है और उन्हीं के अनुरूप ही भविष्य में उत्पादन किया जाता है या नवाचार किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रभावकारी विपणन व्यवस्था ग्राहकों को उनकी रुचि के अनुरूप, पसंद के अनुरूप उत्पाद उपलब्ध कराती है। 6 पॉइंट है नवाचारों को प्रोत्साहन। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था नवीन उत्पादों के द्वारा नवीन उत्पादों को आसानी से बेचा जा सकता है। फलतः संस्थाओं को नवाचार करने और अपनाने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। 7 पॉइंट है अधिक लाभ। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था के माध्यम से संस्थाओं को अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। 8 पॉइंट है ख्याति का निर्माण। जब ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार न्यूनतम लागत पर अच्छी वस्तुएं उपलब्ध की जाती हैं, तो ग्राहकों को संतुष्टि मिलती है और इससे बाजार में संतुष्ट ग्राहकों की संख्या भी बढ़ती है। इससे मूलतः संस्था की ख्याति भी बढ़ती है या संस्था की ख्याति का निर्माण होता है। 9 पॉइंट है संस्था का विकास एवं विस्तार।
प्रभावकारी विपणन व्यवस्था के माध्यम से संस्था का विकास एवं विस्तार भी होता है। संस्था अपने विद्यमान ढांचे के अंतर्गत ही नई वस्तुओं को जोड़ सकती है तथा वर्तमान उत्पादन क्षमता का विस्तार कर सकती है। 10 पॉइंट है सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है या समाज को संतुष्टि प्रदान की जाती है। एक संस्था का उद्देश्य यह होता है कि वह समाज को संतुष्टि प्रदान करते हुए लाभ कमाए। अब आता है सेकंड पॉइंट, उपभोक्ताओं के लिए महत्व। उपभोक्ताओं के लिए महत्व में पहला पॉइंट है आवश्यकताओं की पूर्ति। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था के माध्यम से ग्राहकों को उनकी रुचि पसंद के अनुरूप वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं। सेकंड पॉइंट है बाजार सूचनाओं की जानकारी। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था सुदृढ़ संचार व्यवस्था पर आधारित होती है। ग्राहकों को बाजार संबंधी सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं। बाजार में कौन सी वस्तु आई है इसका पता एक कंज्यूमर को विज्ञापन साधनों के माध्यम से होता है। थर्ड पॉइंट है ज्ञान में वृद्धि। विपणन की विविध क्रियाओं के माध्यम से कंज्यूमर के ज्ञान में वृद्धि होती है। आज विज्ञापन एवं विक्रयकर्ताओं के माध्यम से सामान्य ग्राहक भी वस्तुओं के संबंध में विभिन्न प्रकार की जानकारी रखता है। साथ ही साथ कैसे वस्तुओं को उपयोग में लिया जाता है उसकी जानकारी भी आज एक सामान्य ग्राहक को है। फोर्थ पॉइंट है धन का सदुपयोग। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था के माध्यम से ग्राहक को अपने धन का सदुपयोग करने में सहायता प्राप्त होती है। आज ग्राहक विभिन्न वस्तुओं के रंग, रूप, गुण, मूल्य आदि का भी तुलनात्मक अध्ययन करके अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तु परचेस कर सकता है या खरीद सकता है। फिफ्थ पॉइंट है विक्रय पश्चात सेवाओं का लाभ। वर्तमान समय में विपणन प्रक्रिया उत्पादन से पूर्व में प्रारंभ होकर विक्रय के बाद भी जारी रहती है। वस्तुतः आज विक्रय के बाद सेवाओं का बड़ा महत्व है। इसका प्रमुख कारण है वस्तुओं का अधिकाधिक जटिल होना। ग्राहक वस्तुएं विशेषकर टिकाऊ एवं लंबे समय तक चलने वाली तकनीकी वस्तुएं खरीदने के बाद उनके उपयोग एवं प्रयोग में अनेक कठिनाई का अनुभव करता है। तो ऐसी स्थिति में विपणन व्यवस्था उन्हें विक्रय पश्चात सेवाओं का लाभ भी प्रदान करती है। 6 है जीवन स्तर में वृद्धि। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था लोगों के जीवन में के स्तर में भी वृद्धि करती है। वह लोगों को आरामदायक वस्तुएं उपलब्ध कराती है और आरामदायक वस्तुओं का अधिकाधिक उपयोग जब एक कंज्यूमर करेगा तो उसके जीवन स्तर में भी वृद्धि होगी। 7 पॉइंट है वस्तुओं की यथा समय उपलब्धि। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था ग्राहकों को यथा समय वस्तुएं उपलब्ध कराती है। दिन से लेकर रात तक सभी प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाएं उसे प्राप्त होती रहती हैं। आराम एवं सुविधा। कुशल विपणन व्यवस्था के कारण ही आज प्रत्येक व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक आराम एवं सुविधा महसूस कर रहा है। घरों में आराम एवं विलासिता के अनेक साधन उपलब्ध हैं। साथ ही साथ मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध हैं। और यही नहीं, आज हम घर बैठे हर वस्तु ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट, समाज के लिए महत्व। समाज के लिए विपणन का महत्व है कि ये समाज में रोजगार में वृद्धि करता है, लोगों को रोजगार प्रदान करता है। जब अधिकाधिक उत्पादन होगा तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय में अधिकाधिक रोजगारों का सृजन भी होगा। कम मूल्यों पर उत्पादों की उपलब्धि। जब अधिकाधिक उत्पादन होगा तो ऐसी स्थिति में प्रति इकाई लागत भी कम आएगी और समाज को कम मूल्यों पर वस्तुओं की उपलब्धि होगी। थर्ड पॉइंट है जीवन स्तर में वृद्धि।
विपणन से विद्यमान एवं नवीन उत्पादों के लिए मांग सृजित की जा सकती है। फलतः अधिक अच्छे उत्पादों की यथासमय, यथास्थान, उचित मूल्य पर उपलब्धि से ही लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। रूढ़ियों एवं कुरीतियों से मुक्ति। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था लोगों के ज्ञान का विकास एवं विस्तार करती है, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करती है, जिससे वह प्राचीन रूढ़ियों एवं कुरीतियों से मुक्त होता है। 5th पॉइंट है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्व। अर्थशास्त्री ये मानते आए हैं कि उपभोग ही उत्पादन की जननी है। इस वाक्य से ही अर्थव्यवस्था के लिए विपणन के महत्व को समझा जा सकता है कि विपणन अर्थव्यवस्था के लिए अति आवश्यक है। विपणन कार्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अर्थव्यवस्था के लिए विपणन के महत्व को निम्न शीर्षकों के माध्यम से हम समझेंगे। पहला है देश के साधनों का सदुपयोग। विपणन कार्य उत्पादन कार्य के पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। विपणन की सफलता के लिए उत्पादन से पूर्व यह ज्ञात किया जाता है कि ग्राहक किस प्रकार की वस्तुएं किन उद्देश्यों के लिए चाहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि व्यवसायी उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो ग्राहकों की आवश्यकताएं होती हैं। इससे वस्तुएं व्यर्थ नहीं जाती और देश के साधनों का सदुपयोग होता है। 2nd पॉइंट है व्यापार चक्रों से मुक्ति। प्रभावकारी विपणन के माध्यम से व्यापार चक्रों से मुक्ति प्राप्त होती है। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था माल की मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करती है। इसके परिणाम स्वरूप तेजी व मंदी का चक्र संतुलित रूप से चलता रहता है। 3rd पॉइंट है राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करती है। माल की मांग बढ़ने के परिणाम स्वरूप ही ऐसा होता है। 4th पॉइंट है राष्ट्रीय आय। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था के माध्यम से ही सरकार को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में करों से आय प्राप्त होती है। धन्यवाद।